यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात, हे पुरुषों में श्रेष्ठ व्यक्ति, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। मेरा मानना है कि हर जगह के कुछ नियम होते हैं। जैसे पृथ्वी का नियम है गुरुत्वाकर्षण, इसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। वैसे ही मुक्ति मिलने के बाद जहां पर हम जाते हैं, वहां का नियम है कि वहां पर आप सुख तथा दुख से विचलित नहीं हो सकते। वो क्यों भला? यहाँ पर समझने वाली बात है कि हर नियम के पीछे कुछ कारण होता है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो हम सब तैरते तैरते अंतरिक्ष की तरफ जाते और झट से हमारी मृत्यु हो जाती। वैसे ही सुख तथा दुख से विचलित ना होना, ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि मुक्ति के लिए शब्द क्या उपयोग किया है। अमृतवाय, अमृत, मतलब मुक्ति प्राप्ति के बाद हम अमर हो जाते हैं। सिर्फ अमर ही नहीं, इसके साथ साथ हमें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। हमें ब्रह्मांड के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जिससे हमें अति सुख भी हो सकता है और अति दुख भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, मुक्ति से पहले के जीवन में आपने अगर अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश की है, लेकिन मृत्यु के पश्चात अगर आपको पता चलता है कि इसके पहले के जीवन में आपने कई सारे कुकर्म किए हैं, मतलब पाप किए हैं, तो कितना दुख होगा आपको। हो सकता है कि ये दुख असहनीय हो। एक मनुष्य को जब अधिक दुख या फिर दर्द होता है, जो सहन शक्ति के बाहर चला जाता है, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको मुक्ति के बाद दुख हो, तो आपके पास तो आत्महत्या करने का भी विकल्प नहीं है, क्योंकि आप तो अमर हो। इसीलिए ऐसा नियम है। भले ही इसे नियम की तरह प्रस्तुत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नियम ना होकर जो भी हमारे साथ होता है वो हमारी इच्छा अनुसार होता है। जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, इसका चुनाव भी हमने किया है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं एक ऐसी जगह पर जाना जहां पर सुख दुख, सही गलत, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, तो आप मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हो। और भगवान इसी जीवन में सुख और दुख से विचलित न होने का आग्रह इसलिए करते हैं, ताकि आप अनुभव कर सको कि मुक्ति प्राप्ति के बाद जीवन कैसे होगा। और इस अनुभव के बाद आप निर्णय ले सकते हो कि क्या आपको मुक्ति चाहिए या फिर आपको पुनर्जीवित होना है। इस विषय में मुझे इतना ही कहना है, परंतु जाने से पहले एक और बात करनी है। इस श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधते हैं। इसका मतलब है पुरुषों में श्रेष्ठ। क्या ये सही है? अगर अर्जुन सच में पुरुषों में श्रेष्ठ होते, तो उनके मन में कुरुक्षेत्र पर युद्ध लड़ना या ना लड़ना ऐसा संदेह ना होता। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सोचो, अगर आप में अच्छा खाना बनाने की कला है और अगर आपका खाना कोई खाता है, तो खाना खाने के बाद वो बोलते हैं कि आपका खाना बढ़िया था या फिर आप अच्छा खाना बनाते हो। ये सुनकर आपको मन में खुशी होती है और एक उत्साह आता है कि अगली बार और अच्छा खाना बनाएं। वैसे ही कृष्ण भगवान का अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करने का हेतु ये है कि अर्जुन ये सुनकर पुरुषों में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करे। धन्यवाद।